तो बोरुतो के 81 के स्पॉयलर्स रिलीज हो चुके हैं। उसमें सब लोग आइडा की पावर ओमनीपोटेंस से अफेक्ट हो चुके हैं, बस सिवाय सारडा और सुमिरे के। अब ऐसा क्यों है? देखो भाई, ऐसा तो कोई ऑफिशियल आंसर तो हमको नहीं मिला है, पर मैंने एक थ्योरी बनाई है। अगर तुम्हें सही लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब ऐसा है कि सारे लोग तो ओमनीपोटेंस से अफेक्ट हो चुके हैं, पर इधर आइडा एडमिट करती है कि ओत्सुकी ही बस इस पावर से बच सकते हैं, या फिर ऐसा जो कि उससे अट्रैक्ट हो चुका है, यानी कि कावाकी या फिर बोरुतो तो बच जाएगा यार, उसके अंदर खुद मोमोशी की सील है। तुम्हें पता ही होगा कि बोरुतो में सुमिरे ईविल बन गई थी पहले, बोरुतो के उसे बचाने के बाद ठीक हो गई थी, पर लेकिन वो सब कागुया ओत्सुकी के विल को रिवाइव करने में मजबूर हो गई थी। इससे हमें ये पता चल सकता है कि शायद कागुया ओत्सुकी से इनडायरेक्टली कनेक्ट होने की वजह से सुमिरे पे पावर अफेक्ट नहीं करी। अगर सारडा की बात की जाए तो उसे उसके मांगेक्यू शारिंगन की वजह से शायद ओमनीपोटेंस उस पर अफेक्ट नहीं किया। अगर तुमने सारे बोरुतो के चैप्टर्स पढ़े हैं तो तुम्हें याद ही होगा कि सारडा ने मांगेक्यू शारिंगन अनलॉक कर लिए। पर यहाँ एक और बात सुनो। अब ऐसा है कि आइडा ने ओमनीपोटेंस को सारडा के मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट करने से पहले ही चला दिया। अगर तुमने नारुतो द लास्ट मूवी देखी है, अगर तुमने देखी है तो ये वाले सीन्स जो तुम्हें दिख रहे होंगे, जो कि हमें नारुतो द लास्ट मूवी के सीन में भी देखे हैं, जो कि एक वॉर सीन है जिसमें सेम दो आर्मी के बीच वॉर चल रही होती है। जो कि अगर तुमने इनके फ्लैग पे नोटिस किया है तो इन दोनों का सिंबल आइडा और सारडा के आइस से मिलता जुलता होगा। मिलता जुलता नहीं, वही है। सारडा की मांगेक्यू शारिंगन कहीं ना कहीं ओत्सुकी से तो कनेक्टेड है। और हिमावारी के बारे में बात की जाए तो वो भी इनकम्प्लीटली अफेक्टेड है। अब अगर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बात ध्यान से सुनो। हमें कहीं भी लास्ट हिमावारी हमें अफेक्ट होने के टाइम पे दिखी थी। अब आगे पिछले चैप्टर में हमें कुछ पता तो नहीं गया हिमावारी के बारे में, या फिर हिमा आगे जाकर ओमनीपोटेंस से आज़ाद हो जाए। हिमा का ओत्सुकी से रिलेशन क्या हो सकता है, वो उसके बारे में मैं नारुतो जो कि हागारोमा का चक्रा सेज ऑफ 6 पाथ्स के सेज मोड के टेक्निक से पोजेस करता है, और एक वो अशुरा ओत्सुकी का सेकंड रेइनकार्नेशन भी है। और हिनाटा के बारे में बात की जाए जो कि हमारा युगा क्लैन की मेंबर है, और हिनाटा युगा क्लैन की मेंबर होने की वजह से ये समझ लो कि वो इनकम्प्लीट ओत्सुकी क्लैन, यानी कि अगर तुमने बोरुतो नारुतो दोनों ही देखा है तो ह्यूगा और ओत्सुकी इन दोनों के पास तो बैकग्राउंड कॉमन से होती है। इसे यूँ समझ लो कि ह्यूगा क्लैन ओत्सुकी क्लैन का ही एक इनकम्प्लीट वर्जन है, ऐसे ही समझ लो। अब हिनाटा भी हमोरा ओत्सुकी का चक्रा को पोजेस कर, इससे शायद ये हो सकता है कि दोनों तरफ से ओत्सुकी से इनकम्प्लीटली कनेक्ट होने की वजह से हिमावारी भी आज इनकम्प्लीटली अफेक्टेड हो गई। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो साथ ही साथ आगे जाकर सारडा, सुमिरे और हिमा इन तीनों ही बोरुतो का साथ दे सकती हैं आगे जाकर। इससे एक नया प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिल सकता है और एक पावरफुल कॉम्बैट भी हमें देखने को मिलेगा। साथ ही सारडा उचिया के मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटीज़, और हमें बस ये मेरी थ्योरी थी कि आगे अगर क्या क्या हो सकता है। अब तुम कमेंट में भी अपना ओपिनियन झाड़ दो, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना मत भूलना।